Welcome to Sapna classes. Students, today we will study Geography of class 8, chapter 3, Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में, ओनली रिसोर्सेज कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और कौन कौन से होते हैं. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन में आपके आ जाएंगे प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज जो कि नेचुरली ग्रो करा है जिन्होंने, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं है. ठीक है, वो नेचुरली ग्रो किए हैं. उसके अंदर कल्टिवेटेड क्रॉप्स या फ्रूट ऑर्चिड्स यानी कि जो फ्रूट्स के बगीचे होते हैं जो ह्यूमंस ने उगाए हैं वो नहीं आएंगे. इसमें हम बात करेंगे उन फॉरेस्ट की, उन जंगलों की जो कुदरती तौर पे खुद ही उगाए हैं, उसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं था. एंड उन फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वाइल्ड लाइफ मीन्स जानवर जो भी उस जंगलों में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया जो है उसका 10th प्लेस है वर्ल्ड में और 4th प्लेस है एशिया में इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी. प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे. ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं. आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका 10th प्लेस है वर्ल्ड में और 4th प्लेस है एशिया में. फर्स्ट फॉरेस्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मीन्स वो एरियाज़ जिनका टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड होता है. एवरग्रीन इज़ जो हमेशा हरे भरे रहें. एंड फॉरेस्ट इज़ जंगल यानी कि वो जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और जिनका टेम्परेचर जो है हॉट एंड ह्यूमिड होता है. तो ये कहाँ पे होता है? इक्वेटर के पास. जो रीजन इक्वेटर के पास पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन वैसे भी इक्वेटर के आसपास का ही होता है. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं. इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये फॉरेस्ट जो आर फाउंड इन हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन्स. ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होती है और बहुत ही घने जंगल होते हैं ये. ठीक है, और इनके नीचे जो है वो क्रीपर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स जो पेड़ों के साथ बढ़ते चले जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स इनके नीचे होते हैं. ये इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं कि जो इनके नीचे प्लांट्स होते हैं उनको सूरज की रोशनी भी नहीं मिलती है और ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं. यानी कि कोई एक टाइम ऐसा नहीं होता साल का जब ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं. मीन्स यानी कि इनके ऊपर पतझड़ आता हो, तो इसलिए ये पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं. यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं? एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर. और ये एरियाज़ कहाँ हैं? ये अमेज़न बेसिन है जो कि साउथ अमेरिका में है, ज़ायरे बेसिन जो कि अफ्रीका में है, एंड मलेशिया. एनिमल्स जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो हैं मंकीज़, एलिफेंट्स, डियर एंड लेमूर. लेमूर जो है वो टाइप ऑफ ए मंकी है. ठीक है, बंदर की ही एक स्पीसीज़ है जिसको हम लेमूर कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल का मीन्स अगेन मैंने बताया ही था, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर. डेसिडियस मीन्स शेडिंग लीव्स एनुअली यानी कि वो पेड़ पौधे जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं यानी कि पतझड़ आता है जिनके ऊपर. ठीक है, तो दिस इज़ सेकेंड टाइप. सीजनल रेनफॉल होती है. ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिया में है पतझड़ आता ही है, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं. क्योंकि इंडिया में सीजनल रेनफॉल होता है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, पूरे साल बारिश नहीं पड़ती है, सीजनल रेनफॉल होती है और जो गर्मी भी है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं. इनको हम ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये अपनी लीव्स शेड कर देती हैं यानी कि पतझड़ जो आता है वो 6 से 8 हफ्तों तक का आता है. और कौन कौन से एरियाज़ में ये फॉरेस्ट मिलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके आ गए इंडिया एंड इंडिया उसके पड़ोसी देश. ठीक है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका. नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट यूएसए. साल, टीक, सैंडलवुड, यूकेलिप्टस ये टाइप्स हैं ट्रीज़ की जो इन फॉरेस्ट में मिलती है. एंड जो एनिमल्स हैं वो जो मिलते हैं इन फॉरेस्ट में वो हैं लॉयन, एलिफेंट, मंकी, जिराफ और बहुत सारे जानवर हैं जो इन टाइप के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेम्परेट रीजन होता है, आपने देखा ही होगा ग्लोब में टेम्परेट रीजन.
जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एवरग्रीन इज़ पूरे साल जो ग्रीन रहता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और टेम्परेट में जो है वो टेम्परेचर थोड़ा लो होता है ट्रॉपिक रीजन से। ठीक है, रेनफॉल जो है काफ़ी रेनफॉल होती है। जहाँ पे भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वो जो फॉरेस्ट हैं वो नॉर्मली आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, पाइन ट्रीज, देवदार, ओक, वॉलनट एंड मलबेरी। मलबेरी शहतूत। एंड कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वॉल्फ, डियर, एंटेलोप, बियर। एंटेलोप जो है वो टाइप ऑफ ए डियर ही है जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं। और किन किन एरियाज़ में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। Now next forest is temperate deciduous forest. So temperate is again temperature is lower than tropics. Deciduous shed their leaves annually. तो वो फॉरेस्ट जिनका टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिक से कम होता है और अपनी लीव्स को वो एनुअली शेड करते हैं, यानी कि हर साल उनमें पतझड़ आता है। तो इनका टेम्परेचर जो है वो माइल्ड होता है यानी कि कम होता है। और ये जो टेम्परेट रीजन के कूलर पार्ट्स में होते हैं, यानी कि जहाँ टेम्परेट रीजन काफ़ी बड़ा रीजन है, तो उस रीजन में जो भी कूलर पार्ट्स हैं यहाँ ठंड रहती है उनमें ये फॉरेस्ट पाया जाता है। और जो एरियाज़ हैं आप वैसे भी देख सकते हो, यूएसए में ठंड पड़ती है, कनाडा में ठंड पड़ती है, चाइना एंड जापान में भी ठंड पड़ती है और चाइना के कुछ पार्ट्स में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। तो ये जो फॉरेस्ट है ये ठंडी जगहों पे पाया जाता है। द ट्रीज़ फाउंड हेयर आर ऐश, बिर्च, मैपल, डॉगलेस फिर and the animals which are found are deer, bear and many species of birds. Now the next forest is Mediterranean forest. यहाँ जो है विंटर्स में रेनफॉल होती है और समर्स जो है ड्राई होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा मेडिटेरियन सी का। ये सी अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में पड़ती है और मैक्सिमम मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है इसी एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम जो है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट रखा गया है। आप इस मैप में देखोगे, देखो जितना भी ये ग्रीन एरिया है ये सारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट है और यहाँ पे इस जगह पे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में मेडिटेरियन सी है। तो इस ऐसा नहीं है कि ये फॉरेस्ट कहीं और नहीं मिलते, लेकिन जो पेड़ पौधे अगर कहीं और भी हैं वर्ल्ड में तो उन्हें भी मेडिटेरियन फॉरेस्ट का नाम दे दिया गया है, बिकॉज़ इस तरह के जो वेजिटेशन है, इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ उस मेडिटेरियन एरिया में ही उगते हैं, इसलिए इस तरह के जंगलों को मेडिटेरियन फॉरेस्ट का नाम दे दिया गया है। जो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं और जो उनके बाग्स मतलब जो लकड़ी पेड़ों की छाल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक बाग्स होती हैं उनके। और ट्रीज़ जो यहाँ पाए जाते हैं वो हैं ऑलिव, सीडार, मैपल, पाइन एंड सिट्रस फ्रूट्स। एनिमल्स हैं फॉक्स, वॉल्फ, रैबिट एंड बर्ड्स हैं वल्चर्स एंड ईगल्स। और जिन जिन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं वो हैं इटली, स्पेन, फ्रांस, ये तीनों यूरोप के एरियाज़ हो गए, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया एंड चाइना। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नाम में ही कोन आ रहा है, ठीक है, इसके नाम में कोन आ रहा है, तो यानी कि इसमें उस तरह के पेड़ होते हैं जो कोन शेप में दिखाई देते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ये पेड़ ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, टेम्परेचर जहाँ पे लो होता है और टूवर्ड्स द टेम्परेचर लो कहाँ होता है, पोल के आसपास जो है टेम्परेचर लो होता है। तो इन एरियाज़ में इस तरह के पेड़ जो हैं, इस तरह के जंगल हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे पाइन, सेडार और स्प्रूस टाइप के ट्रीज़ होते हैं। एनिमल्स जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है सिल्वर फॉक्स, मिंक, ब्लैक एंड ब्राउन बियर। एंड द एरियाज़ इन विच दिस फॉरेस्ट आर फाउंड आर रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड कनाडा। अब तक हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, घने जंगलों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्रासलैंड्स क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है ग्रास होती है, ठीक है। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होते, छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं या थॉर्नी बुशेस होती हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। उन एरियाज़ को हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। जब हम इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटोरियल रीजन कैसा होता है, हॉट एंड वेट, ठीक है। अगर हम थोड़ा मूव करते हैं इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है, तो एक चेंज आता है टेम्परेचर में, रेनफॉल में। तो वो जो एरिया सपोर्ट करता है ग्रासेस को,
ठीक है, या बुशेस को, उस एरिया को हम कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अफ्रीका में फॉरेस्ट भी हैं और डेजर्ट भी है, सभी को पता है। उन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में एक एरिया आता है जहाँ पे कि अफ्रीका ग्रासलैंड्स हैं, उस एरिया को हमने नाम दिया है सवाना रीजन। ठीक है, उसको सवाना रीजन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के ग्रासलैंड्स कहाँ और मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में मिलते हैं। और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करते हैं ये ग्रासलैंड्स, यानी कौन कौन से वाइल्ड जानवर मिलते हैं? वो हैं एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ एंड लियोपार्ड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो टेम्परेट एरियाज़ में होती हैं उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री विंटर में से लेकर 21 डिग्री तक वेरी करता है समर में। ठीक है, और जो वो एरियाज़ थे टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जहाँ जहाँ पे भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स थी वहाँ पे राइस एंड व्हीट की कल्टीवेशन की जाने लगी है अब, बिकॉज़ वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इन दोनों के लिए सुटेबल है। तो वो लैंड्स जो बेकार पड़ी थी उनको अब व्हीट एंड राइस के कल्टीवेशन में यूज़ किया जाने लगा है। कंगारू, ऑस्ट्रिच एंड ईमू, ये जो एनिमल्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इस एरियाज़ में, और डॉग और बिसन पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। टुंड्रा वेजिटेशन, तो टुंड्रा वेजिटेशन वो पेड़ पौधे होंगे जो टुंड्रा रीजन में मिलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का रीजन होता है। रीजन मतलब एक एरिया है वर्ल्ड के अंदर जिसको हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं। ये ठंडे इलाकों में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, हाई माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमें कहाँ मिलती है? सपोज़ देखो ये आपका अर्थ है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो एरियाज़ जो हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन एरियाज़ को हम बोलते हैं टुंड्रा रीजन। तो इन एरियाज़ में मोस्टली इन आर्टिक सर्कल, आर्टिक एरिया में जब 1-2 महीने की ही गर्मी पड़ती है तो थोड़ा बहुत वेजिटेशन वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, उसको हम बोलेंगे टुंड्रा वेजिटेशंस। क्योंकि एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, पूरे साल बर्फ़ रहती है इस वजह से। तो जो यहाँ पे छोटे मोटे जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर पाते हैं और उसके बाद बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, तो जितना वो 1-2 महीने में ग्रो कर पाते हैं उतना ही वो ग्रो कर सकते हैं। बिर्च, विलो, मॉसेस एंड लीचन्स, ये कुछ प्लांट्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो एनिमल टुंड्रा रीजन में मिलते हैं वो हैं पोलर बियर, कैरिबाओ, सिल्वर फॉक्स, वालरस एंड मिल्क। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन वही हो गया जो डेजर्ट में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उन्हें डेजर्ट वेजिटेशन कहते हैं। डेजर्ट एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स में मिलता है और रेनफॉल जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो होती है। जो प्लांट्स डेजर्ट के एटमॉस्फेयर को एडेप्ट कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, उनको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। ठीक है, या तो उनमें अपने आप में पानी स्टोर होता है जेल फॉर्म में, या उनको पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो ट्रीज़ हैं बबूल, डेट पाम्स, कैक्टस एंड किकर। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज़ हैं। एंड एनिमल्स जो हैं वो हाइनास, एंटीलोप्स, गैजल्स, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। अब तक हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में किस किस तरह के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं या किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में सबसे पहले माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन मीन्स जो पहाड़ी इलाकों में हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज़ मीन्स जो कोन शेप में होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड बिर्च। द नेक्स्ट इज़ मानसून डेसिडियस ट्रीज़, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मानसून डेसिडियस ट्रीज़ वो होते हैं जो साल में जिन पर एक बार पतझड़ आता है और जो जहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है। और इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं साल, टीक, बैम्बू, जिनकी कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, कमर्शियली भी इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़ एवरग्रीन, साल भर हरे भरे रहते हैं, ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। एंड दीज ट्रीज़ आर महागनी, एबनी एंड रबर। नेक्स्ट इज़ टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे डेल्टा रीजन में। डेल्टा रीजन आपका होगा वेस्ट बंगाल के नीचे। ठीक है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो एरिया है उसको हम
लो लैंग डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स बोलेंगे, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ये नाम उसको इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ हैं, उसके बेस्ड पे इसको ये नाम मिला है। और इन फॉरेस्ट को नाम दिया गया है मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन इज़ जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हो गया डेजर्ट वेजिटेशन। इंडिया में थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो है कीकर, डेट पाम, बबूल एंड द वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट है तो रेनफॉल भी वहाँ पे कम होगी, इसलिए इसी तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जिनको पानी कम चाहिए। ठीक है, जिनमें जेल फॉर्म में पानी उनमें रहता है। तो अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, इंडियन वाइल्ड लाइफ की। लायन, टाइगर्स, डियर, मंकीज़, पीकॉक्स, जैकाल्स, एंटीलोप्स, ये सारे जानवर हैं और बहुत से जानवर हैं जो यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे स्पीशीज़ हो गए हैं इंडिया में जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने है, उन्होंने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे कि इन जानवरों को बचाया जा सके। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं पोचिंग ऑफ एनिमल्स और कटिंग ट्रीज़ के अगेंस्ट। यानी पोचिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब हो गया कि एनिमल्स को मारना, हंटिंग करना और या उनको पकड़ना। ठीक है, और ये इलीगल है। कटिंग ट्रीज़, पेड़ को काटना भी इलीगल है। क्योंकि अगर क्यों मारा जाता है जानवरों को? जानवरों के बोन्स, हॉर्न्स, स्किन, टीथ, ये सब से उनको पैसा मिलता है, ये सब उनके यूज़फुल होते हैं। और पेड़ को काटा जाता है उसकी लकड़ी के लिए। तो इस तरह से क्या है कि जानवर भी धीरे धीरे, कुछ स्पीशीज़ जो हैं जानवरों की वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और पेड़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एटमॉस्फेयर को, इंसानों को। पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ इलीगल इन इंडिया। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए इंडियन लॉ में उसके लिए सज़ा है। तो इस बात के लिए हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके दुष्परिणाम भी उसको भुगतने होंगे। तो ये था आपका चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ कीवर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। एवरग्रीन ट्रीज़, वो ट्रीज़ जो पूरे साल में पतझड़ नहीं आता, जिन पर पूरे साल हरे भरे रहते हैं, और हैवी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मिलते हैं। सवाना वो रीजन है अफ्रीका का जहाँ पे कि ग्रासलैंड्स होती हैं। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट्स को बोलते हैं जो अपने आप को डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं, उन प्लांट्स को बोला जाता है ज़ीरोफाइट्स। कॉनीफेरस ट्रीज़ कोन शेप के होते हैं, माउंटेन्स में मिलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं हायर एल्टीट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का मतलब पहाड़ी इलाकों में। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, और जब ड्राई सीज़न आता है, ठीक है, तो वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, मतलब उन पर पतझड़ आ जाता है। टाइडल फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कि साल्टी सी वाटर जो है फ्रेश वाटर से मिलता है, उन एरियाज़ में टाइडल फॉरेस्ट होते हैं या उनको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।